अभी तक हमने फ्लूइड्स की स्टैटिक कंडीशन में सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली है और डायनेमिक कंडीशंस में हमने मैथमेटिक्स पढ़ ली है, जैसे बर्नौलीज इक्वेशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन, जिससे हम उसकी डायनेमिक कंडीशन में बाकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकते हैं। इससे पहले हमने टॉर्सलीज सेल पढ़ा था और टॉर्सलीज लॉ पढ़ा था कि अगर एक क्लोज्ड कंटेनर है तो उस क्लोज्ड कंटेनर में एक अगर छोटा आउटलेट होगा तो किस स्पीड से पानी निकलेगा या कोई भी फ्लूइड निकलेगा। नेक्स्ट हम एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, वेंटोरीमीटर। वेंटोरीमीटर फ्लूइड की फ्लो की स्पीड या फ्लो के रेट को मेजर करने के काम आता है। अभी कहाँ काम आएगा, अगर हम एक पाइपलाइन बिछा रहे हैं तो पाइपलाइन में हम कंक्रीट की पाइपलाइन में हम फ्लो को देख तो सकते हैं नहीं कि हम उसमें कलर के ड्रॉप डाल दें और 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है देख लें, ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए वेंटोरीमीटर एक डिवाइस है जो बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। हमें कैलकुलेट वेलोसिटी करना है, लेकिन हम 2 पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस मेजर करेंगे। इन बर्नौली इक्वेशन की मदद से हम बर्नौली इक्वेशन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन की मदद से हम उनकी स्पीड निकालेंगे। वेंटोरीमीटर पाइप जैसा ही होता है, बस बीच में उसकी डिप्रेशन होती है। ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे आपकी पाइपलाइन है। अगर ये पाइपलाइन है कंटिन्यू, ये A1 है जो इन पाइपलाइन का एरिया है, वही एरिया है ये, और ये A2 है, ये वापस A1 जो कंटिन्यू है। अब हम A1 और A2 तो हम ऐसे ही मेजर कर सकते हैं क्योंकि ये आउटसाइड कंडीशंस, मतलब आउटसाइड आप डायमीटर मेजर कर सकते हो और उससे एरिया निकाल सकते हो। ये एरिया भी आप आउटसाइड मेजरमेंट से निकाल सकते हो। सो हम मान सकते हैं कि A1 और A2 हमें पता है। अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रीमलाइन, वाटर की स्ट्रीमलाइन देखें तो ऐसी होगी, नीचे और बीच में एकदम सीधा जाएगा, तो ये पूरी स्ट्रीमलाइन सेम हाइट पे है। अब हम अगर बर्नौली इक्वेशन लिखेंगे, मान लो ये पॉइंट जो इनिशियल पाइप के अंदर है एंड दूसरा पॉइंट जो अपने हमारे वेंटोरीमीटर के डिप्रेशन में, जिस भी पॉइंट का हम एरिया कंसिडर कर रहे हैं वहाँ पे, और इनके नीचे यहाँ पे एक यू ट्यूब होती है, यू शेप्ड ट्यूब होती है, जिसको हम बाद में देखेंगे इसका रोल। अभी तो बस इन 2 पॉइंट्स के बीच की इक्वेशन लिखते हैं हम। बर्नौली इक्वेशन थी P1 प्लस प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट होती है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारी बर्नौली इक्वेशंस थी। अब ये 2 पॉइंट के लिए ये पॉइंट 1 है एंड ये पॉइंट 2 है। इसके लिए हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं P1 प्लस रो जी H1। हमारा फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, उसके लिए रो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये हमारी बर्नौली इक्वेशन हो गई। हमें निकालनी है वेलोसिटी, हमें पाइप के अंदर की वेलोसिटी निकालनी है जो V1 है। हमें V2 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट तो पाइप में लगे नहीं रहेगा, ये इंस्ट्रूमेंट तो निकल जाएगा और यहाँ एक नॉर्मल पाइप आ जाएगी। तो इस पॉइंट पे जो ओरिजिनल पाइप में थी वो वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें V2 नहीं चाहिए, एक अननोन V2 है हमारे पास। अब देखो ये वाली जो हम स्ट्रीमलाइन कंसिडर कर रहे हैं वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो इसमें सारे पॉइंट्स की हाइट सेम है, ये H1 और H2 सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, रो जी H1 और रो जी H2 बराबर है, उसके लिए दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्रेशर की टर्म्स बची है और वेलोसिटी की टर्म्स बची है, तो हम P2 को इस साइड ले आते हैं। इस साइड अगर वो पॉजिटिव है तो इस साइड आने पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे P1 माइनस P2 बन जाएगा,
P1 माइनस P2, ये यहाँ से गया, और यहाँ बचेगा इक्वेशन के उस साइड रो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। तो उसको लिख देते हैं हम, इज इक्वल टू हाफ रो को बाहर ले लिया कॉमन, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन पता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होती है, जो मास कंजर्वेशन पे बेस्ड है। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो हमें V2 तो कोई काम का नहीं है क्योंकि वो तो वेंचुरीमीटर के अंदर का है, वो वेलोसिटी तो ओरिजिनल पाइप पे होगी नहीं। V1 चाहिए तो हम V2 को V1 के टर्म्स में लिख देते हैं। V2 इज इक्वल टू A1 बाई A2 टाइम्स V1। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा A1 बाई A2 स्क्वायर स्क्वायर V1 स्क्वायर, यह आ जाएगा। अब V1 स्क्वायर हम कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, V1 स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, V1 स्क्वायर। तो अब ये इक्वेशन को हम लिख लेते हैं साइड में। ये आ गया दोनों पॉइंट के प्रेशर का डिफरेंस P1 माइनस P2 के टर्म्स में हमें A1 और A2 पता है, तो ये रेशियो A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर हमें पता है, रो फ्लूइड का हमें पता है। तो अब वेलोसिटी V प्रेशर डिफरेंस के टर्म में आ गई है। ये इक्वेशन को हम साइड में लिख देते हैं। अभी तक हमने पूरा वेंटोरीमीटर बनाया नहीं है, इसमें दो एक यू शेप्ड पाइप होती है जिससे हम प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ये इक्वेशन हुई P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर टाइम्स A1 बाई A2 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये इक्वेशन लिखिए, वेंटोरीमीटर को एक बार अच्छे से बना के। यहाँ से पाइप है, यहाँ से डिप्रेशन, देन वापस से पाइप। ये दो पॉइंट हमने कंसिडर किए थे, ये 1 एंड ये पॉइंट 2। तो अब इन दो पॉइंट्स के बीच में हम देखें, यहाँ पे एक यू शेप पाइप लगी हुई है इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती हुई, जिसमें एक हाई डेंसिटी फ्लूइड, मतलब यूजुअली मर्क्यूरी भरा रहता है। बाकी आपकी मेजरमेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर मर्क्यूरी का लेवल बहुत कम आ रहा है, मतलब वो पता चल जाएगा आपको आगे। अगर रो कम करने की ज़रूरत पड़ रही है एक्यूरेट मेजरमेंट्स के लिए, मतलब बहुत कम एच की हाई वैल्यू आ रही है, तो हम कर सकते हैं। यहाँ फ्लूइड चेंज कर देंगे, उससे फिर हम ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। वो स्पीड पे डिपेंड करेगा, लेकिन हम अभी मर्क्यूरी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे इनिशियली कुछ मर्क्यूरी फिल्ड रहता है, और ये ऊपर से ओपन है चैनल्स, ये ऊपर से ओपन है, और यहाँ मर्क्यूरी फिल्ड था। इनिशियल सेम हाइट पे था जब हमने कनेक्ट किया, और जैसे ही ये हमने चैनल पे कनेक्ट किया, ऊपर से जो फ्लूइड आ रहा होगा वो रेस्ट ऑफ द स्पेस को फुल कर लेगा। ये इनिशियल फ्लूइड है जो इसमें था। अब यहाँ दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस तो है, हमें पता है, क्योंकि दोनों वेलोसिटी, मतलब यहाँ V1 हमने प्रेशर के डिफरेंस के टर्म्स में निकाला है। प्रेशर डिफरेंस तो हो गई। हम ये देख लेते हैं प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा। अब A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 एंड हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH प्लस P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी कम ज़्यादा है क्योंकि यहाँ का एरिया कम है। अगर कहीं का एरिया डिक्रीज होगा तो वहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो 2 पॉइंट की वेलोसिटी ज़्यादा है,
अगर 2 पॉइंट में वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये वाला टर्म इंक्रीज करेगा, ये रो जी एच तो दोनों का सेम है तो ये कोई मैटर ही नहीं करेगा, और ये टोटल सम कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर 2 पॉइंट की वेलोसिटी ज़्यादा है तो 2 पॉइंट का प्रेशर कम होना चाहिए, वो हम तो इसके हिसाब से P1 ज़्यादा होगा P2 से। अगर P1 ज़्यादा होगा P2 से तो मर्क्यूरी इस तरफ राइज करेगा, इस तरफ फॉल करेगा, ताकि नेट प्रेशर बराबर हो जाए, यहाँ इस पॉइंट का प्रेशर बराबर हो जाए। तो मर्क्यूरी यहाँ पे राइज करेगा, यहाँ पे उतना फॉल करेगा। से इन दोनों का डिफरेंस H है, यहाँ पे इस लेवल तक मरकरी है और ये यहाँ पे इधर इस लेवल तक मरकरी है जहाँ तक ये एरो H है। तो H हाइट का डिफरेंस आ रहा है, तो P1 और P2 के बीच में डिफरेंस कैसा है, कितना आएगा? हम यहाँ से ट्रेवल करेंगे, ऐसे जाएंगे, नीचे आएंगे इस पॉइंट तक, फिर यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से वापस 2 तक आएंगे। तो हम लिखते हैं P1, ये कोई भी हाइट हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक मान कुछ भी ले लो, H से ऊपर मान लेते हैं B हाइट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो टर्म कैंसिल हो जाएगी। H से ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है 1 और 2 का, वो B हाइट ऊपर है। तो P1 से हम नीचे आएंगे तो रो जी भी बढ़ेगा, फ्लूइड में नीचे आने पे प्रेशर बढ़ेगा, रो जी भी बढ़ा। उसके बाद यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की ट्यूब में तो पूरा पानी है नीचे तक, तो और प्लस रो जी एच, ये प्रेशर हो गया यहाँ पॉइंट का। हॉरिजॉन्टली हम ट्रैवल करेंगे, सेम मीडियम है तो कोई प्रेशर पे फ़र्क, कोई भी मतलब अगर मीडियम भी अलग होता पर भी फ़र्क नहीं पड़ता, पर अभी तो हम हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहे हैं तो ये पॉइंट पे जो प्रेशर है वो सेम यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे H हाइट तक मरकरी है, ये रो फ्लूइड है हमारा, जो ओरिजिनल रो ऑफ फ्लूइड। अब हम यहाँ ऊपर जाएंगे, H हाइट तक मरकरी है तो डिक्रीज होगा माइनस रो जी एच का, ये मरकरी की रो है, ये डेंसिटी मरकरी की है। उसके बाद B हाइट तक वापस ऊपर वही फ्लूइड है जो इनिशियल था, तो माइनस रो फ्लूइड जी B इज इक्वल टू P2। हम यहाँ नीचे आए, हॉरिजॉन्टली ट्रेवल किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वापस ऊपर गए। फ्लूइड में ऊपर जाने पे ये नेगेटिव हो गया, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो ये रो जी भी तो कट गया जैसा हमने पहले बोला था। ये पहले गलत लिख दिया, सॉरी ये B था पहले, यहाँ पहले B नीचे आए थे फिर H नीचे आए थे, तो ये दोनों टर्म्स तो कट गए। तो P1 माइनस P2 कितना आएगा? P2 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू रो मरकरी, और ये फ्लूइड वाला रो को भी इस तरफ लाएंगे तो नेट इक्वेशन बन जाएगी रो मरकरी माइनस रो फ्लूइड जी एच। हमें रो मरकरी का डेंसिटी पता है, हमें फ्लूइड की डेंसिटी पता है, तो हमारे पास जी पता है और ये एच हम देख सकते हैं। ये बाहर होता है, इन ग्लास की ट्यूब होती है तो उसमें हम एच मेजर कर सकते हैं। अब अगर एच बहुत कम आ रहा है, मतलब 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आ रहा है, मेजर करना बहुत हार्ड है, तो हम यहाँ रो को चेंज कर देंगे, मरकरी को। रो अगर ये कम हो जाएगा, ये टर्म कम होगी तो एच बढ़ जाएगा, थोड़ी मेजरेबल लेंथ हो जाएगी 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो ये मेजरेबल लेंथ आने तक हम ये फ्लूइड को चेंज कर सकते हैं। यूजुअली मरकरी रखते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छी वैल्यू होती है। तो अब हमारे पास P1 माइनस P2 है, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो मरकरी माइनस रो फ्लूइड टाइम्स GH। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, और ये बराबर है हाफ रो V1 स्क्वायर A1 बाई A2 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब हमारे पास ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये पूरा है, लेफ्ट हैंड साइड पूरा है, ये टर्म भी, ये फ्लूइड की
रो थी, तो ये वाली टर्म भी है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी है a1/a2² -1 की। तो बचा से वेलोसिटी। इस इक्वेशन से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं फ्लूइड जो फ्लो कर रहा था इनिशियल पाइप्स में।